प्रदेश में आज 10वां बजट पेश किया गया है। योगी कैबिनेट के मंत्री वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज प्रदेश सरकार का 10वां बजट पेश किया है। हालांकि इस बजट को भारी भरकम कहा गया और अब तक का सबसे बड़ा बजट कहा गया है। कुल 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। हम इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर के लोगों से हम पूछेंगे, समझेंगे कि बजट के बारे में क्या यहाँ तक जानकारी पहुँच गई है, और जानकारी पहुंची है तो गोरखपुर के लोगों की क्या उम्मीद थी और उस उम्मीद पर गोरखपुर में ये यूपी सरकार का 10वां बजट कितना खरा उतरा है। जी, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अनुराग पांडे। अनुराग जी, प्रदेश सरकार का 10वां बजट पेश हुआ है। कायदे से कहे तो अंतिम बजट है, इसके बाद अगले साल चुनाव है। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको जानकारी मिली है कि ये बजट में क्या क्या आया है? देखिए, बजट टोटल निराशाजनक है। इसमें युवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। युवा नाराज है। पूरे इस क्षेत्र में दहशत का माहौल। अभी कुछ दिन पहले यहाँ नौसर चौराहे पे एक युवा की हत्या हो गई। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। भय से पूरा माहौल जो है दहशत में है। बजट की जानकारी आपको हो गई है? बजट टोटल निराशाजनक बजट। टोटल निराशाजनक। भाई, प्रदेश सरकार के लोग तो कह रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सब कुछ दिया गया है। आप तुरंत निराशाजनक एक साथ दीजिए। गोरखपुर के लिए क्या इन्होंने दिया? आप बताइए। गोरखपुर के लिए आप बताइए, गोरखपुर के लिए क्या दिया? क्या उम्मीद क्या बनाई गई गोरखपुर को? इस बार लिस्ट में है कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लिस्ट तो बहुत दिन से आ रहा है, लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं दिख रहा है। और मेट्रो की भी बात हो रही है। हालांकि मेट्रो की बात जब से प्रदेश सरकार में सीएम योगी आए हैं, जब बजट आता है तब मेट्रो की बात होती है। क्या इसे आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे, बातें बहुत दिनों से हो रही, लेकिन अभी तक कहीं मेट्रो ट्रेन कहीं आपको दिखा है? कहीं नहीं दिख रहा है। यह टोटल निराशाजनक। बस ये लच्छेदार भाषा बोलते हैं और कहीं से इनका कुछ ये नहीं दिखेगा। कुछ भी काम जमीन पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जो विपक्षी पार्टी के, वो तो कह रहे हैं कि विधायी वाला बजट है ये वाला, इस बार वाला विधायी बजट कह रहे हैं उनको। अब इस पे हम नहीं कुछ कर सकते हैं। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है? आप गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में इस बार स्मार्ट सिटी में इसका नाम आ गया है और दूसरा मेट्रो की भी बात एक बार फिर से हो रही है। तो सर, ऐसा है, झूठ बोलने वाली बात है कि मेट्रो पूरे शहर को खोद दिए हैं। पूरे शहर के अंदर चले जाइए, हर गली हर चौराहा जो है खुदा मिलेगा। और कोई विकास बस वही है कि एक ही रोड को 4 चक्कर खोदा जा रहा है, बनाया जा रहा है, खोदा जा रहा है, बनाया जा रहा है। बस यही है विकास। मेट्रो चाहिए गोरखपुर में? मेट्रो की आवश्यकता है? अरे, मेट्रो जो है वही तो नहीं व्यवस्थित है। मेट्रो तो बहुत दूर की बात है। जो है वही व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। भाई, मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में आते हैं तो कोई ना कोई उसका लोकार्पण करते हैं, अनावरण करते, तो सब 4 बार लोकार्पण कर दीजिए। अलग अलग बजट से ले आके देख लीजिए। 1000 करोड़ 5000 करोड़ करोड़ों करोड़ में है बजट। तो बजट देते रहिए। आपके समझ में नहीं आ रहा है बजट? हमारे समझ में कई लाख करोड़ है। सारे युवा देखिए एकदम परेशान है। सब रोड पे हर आदमी जय श्री राम, बस उसी श्री राम से भोजन चलेगा। ये देखिए, 2 लोग निराश मिले। कुछ और लोगों से बात है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमात्मा शुक्ला है। जी, बताइए। खड़े हो जाइए परमात्मा जी। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से दूर किया गया, प्रदेश सरकार का ये दावा इस बजट में, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखा जाए पहले से तो गोरखपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पहले ऐसा न सड़क था, न ऐसे पुलें थी, न रहने के लिए सुविधा थी। हमारे गोरखपुर में मुश्किल से 1-2 फ्लाईओवर थी। अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर 4 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, जो कि गोरखनाथ देखा जाए, खजांची देखा जाए तो विकास तो हो रहा है गोरखपुर में। पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हुआ तो वो विकास अब शुरू हुआ है। आप गोरखपुर के रहने वाले? हाँ, हम गोरखपुर। क्या उम्मीद किए थे इस बार के बजट में कि गोरखपुर के हाथों क्या लगेगा? हाँ, थोड़ा सा बजट और गोरखपुर को बढ़ के मिलना चाहिए थे, जो कि पिछले अयोध्या को 100 करोड़ मिल गया है विकास के लिए। हाँ, ठीक है, विकास होगा अयोध्या का तो फंडिंग होगा तो सबको आएगा, सबको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है एक रेडी चलता है तो जो भी आता है बिकता, सबको पैसा मिलता है उसमें। तो हमारे हिसाब से देखा जाए गोरखपुर में जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था वो तो हुआ है। मेट्रो की बात एक बार फिर से उठ रही है। हाँ, मेट्रो की आवश्यकता है। मेट्रो की अभी इतनी बड़ी गोरखपुर नहीं है कि जो कि मेट्रो लगाया जाए। उसके लिए आबादी चाहिए। 27 स्टेशन प्रस्तावित है। क्या बात कर रहे हैं? एक टाइम आएगा तो वो भी होगा, विकास होगा, वो भी हो। पहले ये सब तो निर्माण हो जाए, जहाँ पे रोज आप चलते हैं, नाली है, गड्ढा है, सड़क है, पहले गाड़ी से चलने लायक तो हो जाए, फिर मेट्रो का निर्माण करें। मेट्रो की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता क्यों नहीं है? स्मार्ट सिटी में भी नाम है इस बार गोरखपुर।
हाँ, तो इसको और स्मार्ट बनाना चाहिए यहाँ और पर। स्मार्ट बनाना चाहिए। और बजट मिलना चाहिए विकास के लिए गोरखपुर को। बाबा जी का बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए इस मामले में। कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए ये जी सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये नहीं बात करना चाहते हैं। हाँ, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, प्रदेश सरकार का 10वां बजट आया है, किस तरह आप देखते हैं इसको? प्रदेश सरकार का 10वां बजट बहुत अच्छा बजट आया है। किसानों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, विकास के लिए, हर जगह इकोनॉमी बढ़ी है प्रदेश की। किसानों का बात आपने किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इतना पैसा इसके पहले गन्ना मूल्य का इतना पैसा मतलब 22 साल के सरकारों ने नहीं दिया जितना हमने दे दिया है। 22 साल के पहले पीछे भी हम जाते हैं, किसानों का गन्ना मूल्य फैक्ट्री मालिक लेकर बैठ गए हैं, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं, जो मिला ही नहीं। इस बार 30 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य का बढ़ोतरी किया गया है और 90 लाख से ज्यादा का बजट गन्ना मूल्य अभी इस सत्र का भुगतान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी किसान का सामान जो भी है, गन्ना है, अनाज है, किसान लेवी पे या जहाँ भी कंट्रोल रेट, जहाँ दुकानों पर जा रहा है, जिसे सोसाइटी में जा रहा है, समय से भुगतान हो जा रहा है। 20 साल पहले एक देखने के लिए नहीं मिलता, इंतजार करते लोग शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई के लिए। जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण हुए हैं आज, ये मतलब जमीन पर भी इसका वास्तविकता है। पूरा असर 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 26 उत्तर प्रदेश और 36 से 35 के आसपास केंद्र सरकार उसको करती है, मतलब 80 मेडिकल कॉलेज लगभग नहीं, ये आप आंकड़े थोड़े से हमको लग रहा है गलत दे रहे हैं। नहीं, लगभग है। 75 जिले हैं, 80 मेडिकल कॉलेज हो गए। लगभग पहुंचे हैं। नहीं तो 12 मेडिकल कॉलेज इसी बजट में प्रस्तावित है तो आएगा। और कितने एम्स बने हैं ये भी तो देखिए थोड़ा। एम्स बने हैं बताइए। अब एम्स की गणना तो अभी हम उसके अंगुली पर तो नहीं है, लेकिन आपको एम्स की गणना आप उंगली पे कर सकते हैं। हाँ, रायबरेली में है, गोरखपुर में है और अभी कहीं और मेरठ रोड में शायद कहीं और कहीं होने का कहीं नहीं एम्स। लेकिन मेडिकल कॉलेज अभी नया मेडिकल कॉलेज अभी कुशीनगर में ही तैयार हुआ है, देवरिया में ही तैयार है, लोकल जिले में ही तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज अन्य सरकारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। और क्या? अच्छा, प्रति व्यक्ति आय एक है 1.20 लाख बढ़ गया है अभी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का नंबर देश के 8वें 9वें 10वें नंबर पे आता था, आज 3रे नंबर पे है उत्तर प्रदेश देश में बजट के आकार के मामले में। ये भी देखिए तो हम कितना पीछे थे, कितना आगे आए हैं। अच्छा, प्रदेश में बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। गोरखपुर के हिस्से में क्या आया? स्मार्ट सिटी बन रहा है, मेट्रो प्रस्तावित है। मेट्रो तो जब से सीएम साहब ने शपथ लिया तब से प्रस्तावित है, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पा रहा है मेट्रो। क्या मेट्रो की जरूरत है? देखिए, मेट्रो स्मार्ट सिटी एक प्रस्ताव है, चलता है, जब तक उसका मानक पूरा नहीं होगा मेट्रो सिटी ऐसे नहीं बन सकती है। 55 लाख आबादी पर पेपर में पढ़े थे हम, एग्जैक्ट नहीं है, 55 लाख आबादी होनी चाहिए। 55 लाख आबादी के बाद ही मेट्रो का 3 डब्बे का मेट्रो सिटी का निर्माण किया जा सकता है। क्या इसकी जानकारी प्रदेश सरकार को नहीं है? क्यों नहीं? क्यों तब फिर मेट्रो होती है डिमांड होना चाहिए। बजट आता है एक बार फिर मेट्रो के अपने प्रयास में लगे नहीं। हम डिग्री लिए हैं तो हम प्रयास करेंगे नौकरी पाने के। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम प्रयास करेंगे, जब तक हमारी एज है, ठीक ना। हम इसका प्रस्ताव रखेंगे, मानक पूरा होगा, काम होना है। मेट्रो जो ये झुंझुना नहीं है सरकार का, ऐसा कुछ नहीं है। झुंझुना कहने वाले मानक नहीं पूरा कर पा रहे हैं। गोरखपुर मानक कंप्लीट नहीं कर। मानक जैसे होगा वो तो हो जाएगा। कब कंप्लीट होगा मानक? अब हमारे करने साहब के करने से नहीं होगा। हमारे करने साहब के इस बार भी मतलब जो मेट्रो वाला बात हुआ, ये बस हम मुंह से कह दें और आप मुंह से झूठा बोलवा लें, झूठ बिना मतलब वाली बात, तो ये तो बिना मतलब का क्वेश्चन हो गया ना। तो मानक सरकार भोली भाली जनता को फिर तो झुंझुना दे रही है बार मेट्रो। हम नेवी में नौकरी करने जाएंगे तो हमको 65% मार्क होना चाहिए। हम कहे हाई स्कूल पास, हम नेवी में गए नहीं। अरे भाई, उसका मानक तो हम पास कर पहले। बार मानक की बात कर रहे हैं। जो मेट्रो की बात कर रहा है प्रदेश में, उनको मानक नहीं पता है। एकदम मानक पता है, उस पर सर्वे हो। तो बेफिजूल बात कर रहे हैं वो। नहीं, प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव हर महीने हर साल होना चाहिए। जब मानक पूरा होगा तो प्रस्ताव आता रहेगा, कागज में प्रस्ताव बनता रहेगा, जमीन पे धरातल पे कोई काम नहीं होगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से गोरखपुर का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। अब देखिए, अब घुमाने की चीज छेड़ा है भू माफिया और मतलब जमीन की। अगर कंप्लेन की बात करें, अक्सर देखा भी जाता है जनता दरबार में तमाम लोग जमीन से संबंधित शिकायत लेकर पहुंचते हैं। क्यों इतना मतलब बढ़ रहा है? देखिए, सर्किल रेट बढ़ा नहीं रहे हैं और भू माफिया यहाँ बहुत बुरी तरीके से जमीनों को वो कर रहे हैं।
और सरकार भी जो जमीन ले रही है उसका किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर जमीनों को एक्वायर करके उसको वो किया जा रहा है। किसान परेशान है, बदहाल है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? गणेश मिश्रा बोलिए क्या? बताइए, आप बताइए, प्रदेश सरकार का 10वां बजट आया है। इस पर सरकार का कोई बजट नहीं आया है, सिर्फ लॉलीपॉप है और लॉलीपॉप पर यह देश चल रहा है, प्रदेश भी चल रहा है। अब पहला काम यूरिया 50 केजी का मिलता था, इसके पहले 45 किलो हुआ, आज 40 केजी हो गया। किसानों के साथ छलावा है। और उसके बाद में आप कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए, इनका सिर्फ लॉलीपॉप पर 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया था। बता दें कितने स्मार्ट सिटी इनके बन के तैयार हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। और नौजवान बेरोजगार है, जो भी मानदेय पर कर रहे हैं, आज तक वो परमानेंट नहीं हो सकते। बेरोजगारी दर घटी है, कह रही है। बेरोजगारी नहीं घटी है, उनकी लॉलीपॉप घटी है। लॉलीपॉप घटा, बेरोजगारी तो बढ़ता प्रतिदिन जा रहा है। और नौजवान बेरोजगार है, सड़क पर घूम रहा है और कह रहे हैं वो हमारा विकास हो रहा है। घूम रहा तो जय श्री राम का नारा भी तो लगा। जय श्री राम कहना हृदय से होता है। जय श्री राम कहने से भोजन नहीं मिलेगा, हृदय में श्री राम बसते हैं, न कि रोड पर श्री राम बसते हैं। बसाने के लिए हृदय होता है, राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। बजट आपको अच्छा लगा? बजट प्रभावी है ही नहीं है, बजट क्या अच्छा लगेगा? चुनावी बजट है, जनता को मूर्ख बनाना है। आज तक जनता को तब तो अखिलेश यादव करे, हासिल है जय श्री राम के तब नाम तो पर। अखिलेश यादव की कथन सही हो रहे कि उन्होंने कहा कि ये विदाई वाला बजट है। विदाई वाला बजट है ही है, 100% विदाई वाला बजट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यूजीसी का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। समाज में एक बहुत गलत तरीके से भेदभाव इसी बढ़ पे रहा तो है। स्टे लग गया है 19 मार्च को। अगली स्टे लगाना ही एक काम नहीं होता, स्टे पे सुनवाई भी होना चाहिए। समाज में एक बार फिर से ऊंच नीच का बवाल शुरू हो गया, लोग एक दूसरे से घिनौनी बातें कर रहे हैं। सरकार को आगे आके इसका प्रत्यक्ष करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, जिससे आपस में बवाल ना हो, लोग अच्छे से रहे समाज। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोरखपुर से, जहां पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है प्रदेश सरकार की 10वीं बजट के लिए। तो रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर।